हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखें, 8वीं क्लास का जो चैप्टर चल रहा है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सोयल। देखें आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। प्रिपरेशन ऑफ सोयल का मतलब होता है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे किया जाएगा, उसको लूजन कैसे किया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। वो हल के द्वारा होगा, कल्टीवेटर के द्वारा होगा, हो के द्वारा होगा, कैसे होगा वो चीज करना है अभी हमें। ठीक है, तो इसमें कहता था प्रिपरेशन ऑफ सोयल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। क्रॉप को उगाने से पहले क्या है कि हमें जो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को पहले तैयार करना पड़ेगा, इसी वजह से वो फर्स्ट स्टेप है अभी हमारे पास। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे पास कि उसको सबसे पहले क्या है लूजन करें हम लोग, उसको क्या है टर्न कर दें। टर्न करने से उसके अंदर एयर की क्वांटिटी क्या है अच्छी तरीके से बनी रहेगी, हवा आसपास होती रहेगी, एक्सचेंज होती रहेगी मिट्टी के अंदर से। ठीक है, दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। ये अलाउ करती है रूट को कि वो ज्यादा गहराई में जा सकें भाई। ठीक है, अगर मिट्टी नरम होगी तो रूट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाएंगे इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, फिर कहता है कि द लूज सोयल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोयल। जब वो क्या करते हैं भाई, मिट्टी की गहराई में जाती हैं हमारे पास रूट्स जो हैं, ठीक है, तो ये इनकी इजीली ब्रीथ करने में भी सहायता करेंगे, क्योंकि वहां पर एयर ऑटोमेटिकली इजीली क्या हो जाएगी, चली जाएगी लूजन सोयल के अंदर। ठीक है, क्योंकि मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर गैप बनेगा, वहां पर एयर एंटर करेगी और जो रूट्स हैं वहां से जो भी एयर है उसको आसानी से ले सकती हैं और ब्रीथ कर सकती हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देता है व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सोयल अलाउ रूट्स टू ब्रीथ इजीली। ये जो है कि लूजनिंग ऑफ सोयल जो है हमारे पास वो उसको अलाउ करता है कि वो इजीली ब्रीथ कर सके। तो ये कहता है भाई कि जो लूजनिंग ऑफ सोयल होगी उससे मिट्टी के पार्टिकल्स में क्या होगी, हवा घुस जाएगी। हवा घुस जाएगी तो वहां पर एयर का एक्सचेंज वो जो जड़ें हैं वो आसानी से कर सकती है। इसी प्रकार से जो हमारे पास मिट्टी है उसके अंदर हवा भरी होनी चाहिए, हवा अगर वहां पे होगी तो वो आसानी से गैसेस का एक्सचेंज कर सकती है रूट्स भाई। ठीक है, तो लूजन सोयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। लूजन सोयल के अंदर जो अर्थवॉर्म केंचुए वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं भाई, वो ग्रोथ करते हैं भाई उस सोयल के अंदर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो फार्मर का फ्रेंड होते हैं भाई। ठीक है, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, तो जो कि हेल्प करते हैं फसल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ताकि अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन हो भी हमारे पास। जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, तो उसमें पढ़ेंगे आप लोग फ्रेंड क्यों होते हैं और फो क्यों होते हैं, दुश्मन क्यों होते हैं भाई। ठीक है, दीज फिर कहता है सिंस दे फर्दर टर्न द लूजन द सोयल। ये क्या करते हैं, जो भी हमारे पास लूजन सोयल होती है उसमें हेल्प करते हैं ताकि पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो सके, अच्छे तरीके से हो सके। एंड एड ह्यूमस टू इट, और उसके अंदर क्या है जो ह्यूमस की मात्रा होती है भाई हमारे पास उसको ऐड करते हैं। ह्यूमस कैसे मिलता है, जो भी हमारे पास क्या होते हैं ग्रीन वेजिटेशन वगैरह होती है हम मिट्टी के अंदर मिला देते हैं उसको। ठीक है, उसकी डिकम्पोजिशन के कारण जो मैटर बनता है उसको ह्यूमस बोलते हैं भाई। ठीक है, फिर कहता है बट वाई द सोयल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। मिट्टी को क्या है कि लूजन की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है कि वो ब्रीथ इजीली कर सके, उसकी जो जड़ें हैं वो आसानी से क्या है डीप इनसाइड द अर्थ जा सकें, और पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी हो, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह अर्थवॉर्म्स वगैरह जो हेल्पफुल माइक्रोब्स हैं उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अच्छे से सहायता करे। इसी वजह से मिट्टी को लूजन करने की जरूरत होती है भाई। ठीक है, तो कहता है यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में आपने सोयल के बारे में पढ़ा होगा। सोयल कंटेन मिनरल, सोयल के पास क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं भाई। ठीक है, वो जैसे इसके अंदर वाटर होता है भी, एयर होता है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेल्पफुल भी होते हैं और जो कुछ क्या है हार्मफुल भी होते हैं भाई। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाई सोयल ऑर्गेनिज्म। जो भी सोयल के अंदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके एक्शन के कारण जो भी डेड चीजें होती हैं
वो डिकम्पोज हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, कॉम्प्लेक्स चीजें क्या है सिंपल चीजों में क्या होती हैं टूट जाती हैं भाई, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं भाई हम लोग। ठीक है, इन दिस वे, इस वे में वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इनको। तो वो क्या है डिकम्पोज होने के कारण वो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर से किसके अंदर चले जाएंगे, वो मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे, जिससे जो मिट्टी है उसमें वापस से जो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई थी वो रिप्लेस हो जाएंगे भाई। ठीक है, आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोयल, वो सोयल के अंदर चले जाएंगे भाई। दीज न्यूट्रिएंट आर अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट, उन न्यूट्रिएंट का जो है वो प्लांट दोबारा से यूज कर सकते हैं भाई। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोयल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, मतलब भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कुछ सेंटीमीटर तक ही उपजाऊ होती है भाई, जो क्या करती है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करती है सहायता करती है भाई। Turning and loosening of the soil bring the nutrient rich soil to top so that plant can use these nutrients, मतलब प्लांट जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स का जो प्रयोग है वो आसानी से कर सकते हैं लूजन सोयल के अंदर। अगर मिट्टी क्या होगी लूजन होगी तो जड़ें क्या है गहराई तक जाएंगी और आसानी से क्या कर सकती हैं उन जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिट्टी से चाहिए होते हैं, ठीक है, वो आसानी से ले सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसके अंदर कहता है 10 टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोयल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए क्या है जो टर्निंग होती है मिट्टी को पलट देना या लूजनिंग होती है भाई हमारे पास वो कर देना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है भाई। ठीक है, तो एक प्रक्रिया होती है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग भाई। देखिए जब भी हम मिट्टी को क्या करते हैं लूजन करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, उसको टर्न करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, हल की सहायता से, हो की सहायता से, कल्टीवेटर की सहायता से, हैरो की सहायता से, उसको जब टर्न किया जाता है हमारे पास उसको हम लोग प्लोइंग बोलते हैं या टिलिंग बोलते हैं भाई। ठीक है, तो कहता है दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो, एक प्लो की सहायता से होती है भाई। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि प्लो क्या होता है। प्लो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ब्लॉक के जरिए से, ब्लॉक जो बैल वगैरह होते हैं उनके जरिए से चलाया जाता है भाई। ठीक है, तो उससे करते हैं भाई। कहता है प्लोस आर मेड ऑफ वुड और आयरन, जो प्लो होता है हल जो होता है वो आयरन का बना हुआ होता है या लकड़ी का बना होता है। If the soil is very dry, it may need watering before plowing, मतलब अगर सोयल बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो प्लोइंग के बाद उसमें क्या करना चाहिए पानी की जरूरत होती है, सिंचाई की जरूरत होती है। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लैम्प्स ऑफ सोयल कॉल्ड क्रम्प्स, मतलब जो जैसे जो भी हमारे पास क्या होती है जो सूखी मिट्टी को अगर प्लोड कर दिया जाएगा तो उसमें बड़े बड़े क्या हो जाएंगे ढेले से बन जाएंगे जिसको डले भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्रैम्प्स बोलते हैं भी हमारे पास। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रैम्प्स, ये जरूरी होता है कि उन डेलों को क्या कर दें हम ब्रेक डाउन कर दें। ठीक है, तो कहता है लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर शोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, मतलब उसकी अगर अच्छे से लेवलिंग कर दी जाएगी भी हमारे पास मेज वगैरह के जरिए से, ठीक है, तो वो इरिगेशन में भी अच्छी बात रहेगी और उसको शोविंग करते वक्त भी अच्छी बात रहेगी भाई। ठीक है, लेवलिंग ऑफ सोयल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, एक लेवलर होता है भी हमारे पास जिसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग मेज वगैरह बोल देते हैं भाई आम भाषा में। ठीक है, लेवलर के जरिए से उन बड़े बड़े पत्थरों जो भी ढेले वगैरह आ जाते हैं उनको तोड़ा जा सकता है भाई। ठीक है, समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सोयल बिफोर टिलिंग, टिलिंग करने के बाद या प्लोइंग करने के बाद खेतों वगैरह में मैन्योर जो खाद वगैरह अप्लाई की जाती है भी डाली जाती है। दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सोयल, अगर मिट्टी लूजन है ठीक है तो वो अच्छे से मैन्योर उसके अंदर क्या हो जाएगी मिल जाएगी भाई, जिससे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा से ज्यादा पौधों को मिलेंगे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। द सोयल इज मॉइस्टेंड बिफोर शोविंग, जो बोने से पहले जो है वो मिट्टी के अंदर क्या है नमी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और भी अच्छे तरीके से होती है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी वजह से हमको मिट्टी को क्या करना चाहिए प्लोइंग करनी चाहिए, उसकी टिलिंग करनी चाहिए। ठीक है, या मिट्टी की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हमारे पास एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट या इंस्ट्रूमेंट, मतलब एग्रीकल्चरल के लिए कौन से इम्प्लीमेंट या डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है भाई।
क्या है, बिफोर शोविंग द सीड्स, जब बीज बोने से पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सोयल क्लैम्प्स टू गेट बेटर यील्ड, मतलब ये अच्छा तरीका होगा बीज बेटर यील्ड लेने का, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन लेने का, कि हम उन क्लैम्प्स को क्या करें, लेवलर के द्वारा आसानी से तोड़ दें भाई। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल, ये अलग अलग टूल की सहायता से अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर, प्लो होता है भाई, हो होती है और कल्टीवेटर होता है, इनकी सहायता से हम उनको आसानी से कर सकते हैं भाई। तो सबसे पहले इनके अंदर से आता है प्लो, क्या आता है भाई, प्लो। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सोइल, ये एंशियंट टाइम से हमारे जो भी दादा हैं परदादा हैं वो क्या है पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो वो या तो लकड़ी का बना हुआ होता है या आयरन का बना हुआ होता है भाई। एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग ऑफ द सोयल, मतलब इससे क्या किया जाता है, क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, जो वीड्स होते हैं खरपतवार जो होते हैं उनको भी उखाड़ सकते हैं हम, और भूमि को टर्न करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुलॉक्स, बुलॉक्स का जो पेयर होता है, जोड़ा होता है, ठीक है, बैलों का, उसके द्वारा, या अदर एनिमल का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कहीं पे हॉर्सेस का किया जाता है, कहीं पे कैमल्स का भी यूज किया जाता है भाई। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, इसके अंदर एक ट्रायंगुलर मतलब एक त्रिभुज के आकार की आयरन स्ट्रिप होती है भाई, कार्ड प्लोसेयर, उसको क्या बोलते हैं भाई, प्लोसेयर बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है, वो ट्रायंगुलर आकार की होती है भाई। द मेन पार्ट ऑफ द एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, मतलब जो एक क्या बोलते हैं, देखो ये एक ट्रायंगुलर आकार की है भाई, ये जिसको हम लोग अभी अभी पढ़ा कि प्लोसेयर बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, प्लोसेयर, ठीक है। ये एक क्या है, लकड़ी का लंबा लॉग ऑफ वुड है, ठीक है, जिसको हम प्लो शाफ्ट बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, प्लो शाफ्ट बोलेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक प्लो का स्ट्रक्चर है भाई, हल्का स्ट्रक्चर है भाई हमारे पास, ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो देखें आप लोग, एक ह्यूमन बीइंग है और ये जो है वो दो बैलों का एक जोड़ा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, बीम है भाई, जो कि क्या है बैलों की नेक के ऊपर रखा हुआ होता है, ठीक है, जिससे क्या है भाई ये हल यहाँ से क्या होगा, यहाँ से प्लो जुड़ा हुआ होता है भाई, प्लो जोड़ते हैं भाई, ठीक है, तो देन उसको ड्रीवन कर रहा है भाई। तो इस तरीके से हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसको प्लो को इस प्रकार से हम लोग खेतों के अंदर ड्रीवन कर सकते हैं, और देखने में स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा भाई हमारे पास, ठीक है। ये हल होता है भाई, यहाँ पर बीम जुड़ता है भाई, यहाँ पे जुड़ेगा भाई वो बीम, ये बीम जो मैंने इसने निशान लगा करके दिखा रखा है भाई, ठीक है। द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम, जो अनदर एंड होगा इसका, ये वाला एंड जो होगा हमारे पास वो एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ा होगा जिसको बीम बोलते हैं भाई, विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, जो कि बैलों की नेक के ऊपर रखा हुआ होगा भाई, ठीक है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो, क्या कहता है कि एक बैलों का जोड़ा और एक आदमी उसको अच्छे से क्या कर सकता है, ऑपरेट कर रहा है। तो फिगर नंबर 1.1 में आप लोग देख रहे हैं कि वो अच्छे से क्या कर रहा है, ड्रीवन कर रहा है भी। द indigenous wooden plow is necessarily being replaced by iron plows nowadays, आज के दिन क्या है, जो इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है, जो भी वुडन प्लो थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है आयरन प्लो के जरिए से। आयरन के जो भी प्लो बनाए गए हैं, हल वगैरह जैसे कल्टीवेटर से रिप्लेस कर दिया गया है, वो ट्रैक्टर के द्वारा ड्रिवन किया जाता है अभी। तो आसानी से क्या हो जाता है कि हेल्प मिलती है कि भी वो टाइम भी बचाता है और लेबर भी बचाता है, इसमें टाइमिंग भी ज्यादा लगती है, लेबर भी ज्यादा लगेगी। लेकिन जो कल्टीवेटर होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है कि टाइम भी बचाता है और लेबर भी बचाता है भाई, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट हम लोग हो पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ये हो आता है भाई हमारे पास, हो क्या कहता है, इट इज ए सिंपल टूल, ये बिल्कुल सिंपल टूल है भाई, विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, ये खरपतवार को उखाड़ने के लिए खेतों के अंदर से यूज किया जाता है, एंड फॉर लूजनिंग द सोयल, और मिट्टी को लूजन करने के लिए, मुलायम बनाने के लिए यूज किया जाता है। हैज इट हैज ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड, इसके अंदर एक लॉन्ग रोड ऑफ वुड होती है भाई, ये वाली जो रोड देख रहे हैं आप, ये वाली,
ठीक है। ये क्या होती है भाई, वुड की होती है भाई, ठीक है। और आयरन की भी हो सकती है भाई। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। एक लोहे की चौड़ी जो भी हमारे पास आयरन प्लेट होती है वो उसके साथ जोड़ दी जाती है। ये बेंट प्लेट है भाई, ये रही भी हमारे पास, ये जो प्लेट है भाई, आपको ये वाली जो प्लेट दिखाई दे रही है, ये वाली बेंट प्लेट है। ये एक ब्लेड की तरह काम करेगी जो मिट्टी को उखाड़ते हुए चलेगी भाई। एंड वर्क लाइक ए ब्लेड, और एक ब्लेड की तरह कार्य करेगी भाई, ठीक है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, ये एनिमल्स के द्वारा, जैसे हॉर्सेस के द्वारा, कहीं पे कैमल्स के द्वारा, कहीं पे ऑक्सिस के द्वारा, बैलों के द्वारा ड्रिवन किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये ग्रिप होती है भाई, पकड़ने के लिए होता है भाई। ये क्या होती है, बेंट आयरन होती है। ये जो पार्ट बना हुआ होता है ये वुड का भी हो सकता है और आयरन का भी हो सकता है, ठीक है। या इसको हैंडल बोलते हैं, इसको पकड़ के भी रखते हैं ताकि ये गलत डायरेक्शन में ना जाए, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाला जो है वो बीम होता है भाई, बीम जो कि क्या है, बैलो वगैरह के या हॉर्सेस वगैरह के या कैमल वगैरह की क्या है कि कंधे के ऊपर रखा जाता है। इस प्रकार से ये हो है भाई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखें बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, कल्टीवेटर आता है अभी हमारे पास। क्या आता है भाई, कल्टीवेटर। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है भाई, ये जो डिवाइस है, ये क्या है भाई, कल्टीवेटर, ठीक है। और ये जो डिवाइस है भाई हमारे पास, इसको तो सभी जानते होंगे, जिसको ट्रैक्टर बोलते हैं भाई, जो एक ट्रैक पे चलता है, ट्रैक्टर। इसको ड्रिवन करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग है भाई। क्या है भाई, ह्यूमन बीइंग है भाई, ठीक है भाई। तो देन हमारे पास क्या है भाई, कल्टीवेटर एक डिवाइस होता है भाई हमारे पास, जो प्लोइंग के लिए भी यूज किया जा सकता है भाई हमारे पास, मिट्टी को प्लो करने के लिए या टिलिंग करने के लिए या लूजनिंग करने के लिए या मिट्टी को तैयार करने के लिए भाई, ठीक है। तो नाउ इट इज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। जो आज के दिन है, जो भी प्लोइंग डन की जाती है वो लेबर और टाइम बचाने के लिए क्या है, ट्रैक्टर से ड्रिवन की जाती है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कल्टीवेटर भाई, ठीक है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। ये जो हमारे पास डायग्राम नंबर 1.1 में आप लोग देख रहे हैं, कल्टीवेटर ड्रिवन बाय ए ट्रैक्टर, तो ये हमारे पास लेबर का मतलब होता है मजदूरी बचाने का काम करता है, और टाइम मतलब समय। आज के दिन समय की ही कीमत है, ठीक है। जो समय की कदर करेगा वो कभी मार नहीं खाएगा। तो मजदूरी भी बचाता है, रुपए पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे, इकोनॉमिकल वैल्यू मतलब ज्यादा नहीं होगी, और ज्यादा समय का काम क्या है, कम समय में करने की क्षमता रखता है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, कल्टीवेटर को ड्रिवन कर सकते हैं भाई। ये मिट्टी को लूजन कर सकता है और इस चीज में हमारी हेल्प कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।